हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हो। तो आज हम मिलते हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि है हिंदी ग्रामर से। और हिंदी ग्रामर में हमने सबसे पहले रस देखा और आज हम देखेंगे कि क्लास 12th बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है उनको देखेंगे कि जो आप अलंकार आपसे पूछे जाते हैं। और अलंकार, छंद और रस ये दो दो नंबर में आते हैं, तो आपको दो दो नंबर यानी 6 नंबर तो इन 3 सेशन से आपको क्लियर कर ही लेना है। तो इसकी परिभाषा लिखनी होती है और इसके उदाहरण लिखना होता है। तो जो हम सबसे पहले जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, फिर रूपक आता है, फिर यमक आता है, फिर श्लेष अलंकार होता है। ये जो 4 अलंकार होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके यूपी बोर्ड कक्षा 12 में पूछे जाने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक सेशंस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और आपका हमेशा दिल खोल के आपके चैनल सक्सेस दृष्टि पे स्वागत है। आप जब भी आए आपके हमेशा स्वागत है। आप जब भी आए अच्छे से पढ़ाई करें, सब्सक्राइब आपका मन करे या ना करे, लाइक करें या ना करें, लेकिन बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही उद्देश्य है। और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगेगी तो आप जरूर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और आपका जो भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ एक कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, बस एक कमेंट्स आपके आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर उपमा अलंकार हम कहते किसे हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिखिए कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से, अब देखिए ये से वर्ड आया ना, ये से वर्ड उपमा की पहचान होती है। आपके पास ऐसे उदाहरण देके पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर उसमें खोजे कहीं से, सा, सी जो भी मिल जाए तो आपको वो मिल जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार ही है। तो ये से वर्ड एक वर्ड नहीं, से वर्ड इस अलंकार की प्रमुख भाग है। उपमान से समानता के आधार पर तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। इस तरीके से आपको उपमा अलंकार की डिफिनेशन लिखनी है। उपमान, उपमेय और उपमान। अब इसमें उपमेय उपमान ये क्या ही कहा जा रहा है, तो उपमेय होगा कि मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे, जिसकी तुलना की जाए जिससे, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे की जाए वो उपमान है। और समानता के आधार पे कहेंगे, हम कहते हैं ना कि चाँद सा तेरा मुखड़ा, तो हो गया ना यहाँ पे कि सा मतलब चाँद से तुलना की, देखिए चाँद देखिए समान तुम्हारा चेहरा है। आपको तो यार मतलब लोग बोलते हैं ना, जो भी आपके क्रश हो, मतलब जो भी आपका फेवरेट बोलते हैं ना कि ये चाँद सा चेहरा है, मतलब ये सारी की जाती हैं। और उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक सॉन्ग है, फूलों फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। अब तो ये उदाहरण आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये उदाहरण आपके लाइफ में आ सकते हैं। मतलब जब भी देखिए एक फेज तो आता है ये सबका, लेकिन अभी आप उस फेज में न जाके आपको करनी है पढ़ाई। एक बार सक्सेस हो जाइए, फिर बाकी ये जो होता है, बाकी की चीजें जो आप करना है वो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इन सब चीजों में लग गए ना तो फिर कोई चीजें हासिल होने वाली नहीं है, आपकी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूलों सा चेहरा तेरा और कलियों से मुस्कानी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट उदाहरण।
और एक सेकेंड उदाहरण देखिए तो कहा जाता है रामायण में कि सिय मुख चंद्र समाना, सिय मुख चंद्र समाना, मतलब जो सीता जी बहुत सुंदर थी तो उन्हें कहा, उस समय कवियों ने कहा कि सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो आप देख रहे हैं कि स यहाँ पे आया फूलों सा, और यहाँ पे सॉरी ये कलियों की नहीं, कलियों सी मुस्कान है, तो 100 इसमें जरूर आएगा। तो आप कोई भी एक उदाहरण इसमें लिख देंगे और आपके जो नंबर है 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रूप इंपॉर्टेंट है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, अब रूपक अलंकार में क्या है, ये रूपक अलंकार कहाँ से आ गया, तो ये कहीं और से नहीं, इसमें भी यहाँ पे क्या कहा जाता है कि उसमें मतलब कह ही जाता है कि वो बिल्कुल उसके समान ही है, तुलना नहीं, उसी को मान ही लिया जाता है कि जहां पर उपमेय में उपमान, कोई भेद ही नहीं होता है, उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यहाँ तो हम तुलना कर रहे थे कि हाँ चंद्रमा सा मुख है, फूलों सा मुख है और कलियों से उनकी जो है मुस्कान है। अब यहाँ पे उसको कह ही दिया जाएगा कि वो चंद्रमा ही है, समझ में नहीं आएगा कि चंद्रमा है कि चेहरा है, मतलब इसमें उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप कर लिया जाता है, इसमें भेद ही नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा आप लिख सकते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ पे क्या है उपमेय उपमान, तो यहाँ पे राम और रतन, जो राम और रतन है वो दोनों एक ही, मतलब उसके अर्थ क्या है, इसमें समानता मानता नहीं दी गई है, राम और रतन एक ही समान मान लिया गया है। और यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो चरण कमल और चरण है और कमल है उसको यहाँ पे ये चरण और कमल दोनों को माना कि चरण कमल के समान नहीं, चरण कमल है, कमल चरण है, यानी चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरणों का जो हरि भगवान के हैं उनका गुणगान किया जा रहा है, यानी कमल को चरणों के रूप में माना जा रहा है। तो इसमें होता है कि उपमेय का उपमान रहित अभेद रहित आरोप कर लिया जाता है, इसमें भिन्नता साथ तुलना नहीं की जाती है, और उपमान में हम क्या करते हैं तुलना करते हैं, तो उसमें साथ सी से वर्ड आता है और यहाँ पे तो वो सीधे उसी को मान दिया जाएगा कि कमल ही है और राम रतन है, रतन राम है। अब नेक्स्ट जो अलंकार है, अब हम देखेंगे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार पे जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कि जहां पे जब भी हम कोई चीजें पढ़ रहे हैं, कोई मतलब पंक्तियां, तो उसमें एक शब्द एक से अधिक बार आए,
सेम वर्ड लेकिन उसका अर्थ जो हो बार बार अलग अलग हो। जैसे कि हम लिखते हैं काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए तो यह घटा घटा 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पे इसका अर्थ मतलब है कि बादल और यहाँ पे इसके अर्थ का मतलब है कम होना, कि जो काली घटा मतलब काले बादल आते हैं, अब बारिश हुई नहीं तो उसका घमंड घट जाता है। वो कहा जाता है कि काले बादल आते हैं, ऐसा लगा कि बहुत घनघोर बारिश आने वाली है, सभी डर जाते हैं। फिर जब बारिश नहीं होती तो लोग क्या कहते हैं कि बहुत उमड़ते हुए आई थी और बारिश नहीं हुई। तो मतलब होता है कि काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब कम होना, घमंड कम होना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कि आखिर हम श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। इसमें जो होगा एक वर्ड एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो 2 होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब एक में चिपका हुआ होगा, एक के ऊपर एक चिपका हुआ। हम गोद से चिपकाएंगे नहीं, इसमें एक शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है कि यहाँ पे जो शब्द है वो एक ही बार आएंगे लेकिन अर्थ जो इसका होगा वो एक से अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पे एक माता है, वो अपने बच्चे को खोज रही है तो वो कहती है प्रियतम। प्रियतम कृष्णा जी को बोला जा रहा है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ। अब इस लाल वर्ड का यहाँ पे 2 अर्थ है। एक लाल वर्ड का हो जाएगा कि मेरा बेटा कहाँ है, और एक मतलब कि मेरे मतलब जो आंखों का तारा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मतलब जो भी कहा जाए। वर्ड माताएं कहती है ना, जो माता का प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, वो अपने पुत्र को बहुत मतलब प्यार से बुलाती हैं कि लाल। तो एक लाल का मतलब पुत्र हो गया, और वो प्रेम को दिखाने के लिए लाल वर्ड को बोलती हैं कि मतलब बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे लाल वर्ड का 2 अर्थ आ गया, यानी यहाँ पे श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण बहुत ही जाना माना है कि रहीमन पानी राखिए, ये फर्स्ट उदाहरण। दूसरा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून। पानी गए न उबरे मोती मानुस। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, ये भी उदाहरण है गया। तो आप 2 उदाहरण की प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ रे, ये 2 उदाहरण अगर आप याद देखिए, इसके भी 2 उदाहरण। एक ही उदाहरण आपको लिखना होता है, कोई भी आप एक उदाहरण ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी एक हो गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये आपके पास 4 अलंकार है। अगर इन चारों अलंकार को उदाहरण से तैयार कर लेते हैं तो आपको हिंदी में 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब ये 2 नंबर कहने के लिए बहुत कम है, लेकिन यही 2 1 नंबर मिलके एक बड़ा नंबर तैयार करते हैं। अगर इन्हीं 2 नंबर को इग्नोर करते चले जाएंगे, अरे क्या ही इतना पढ़ना 2 नंबर के लिए, तो आप हिंदी में सारी चीजें को इग्नोर ऐसे ही करते चले जाएंगे। क्योंकि जो हिंदी होता है 100 नंबर का होता है, और इसमें 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर करके ही जो होते हैं आपके नंबर काउंट होते हैं।
तो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। और ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड, और हमेशा अच्छा सोचिए और मेहनत करिए, और आपकी मेहनत का फल कभी भी निष्फल नहीं होगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिल के रहेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी रिजल्ट लेने के लिए। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।